चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों से भारत के विभिन्न हिस्सों में अत्यधिक बारिश से पैदा हुई स्थिति की समीक्षा की। पीएम ने बताया कि स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें प्रभावित लोगों की कुशल क्षेम सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ और जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसकी जानकारी पीएम पल पल ले रहे हैं। पूरे पंजाब में लगातार 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के कारण सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री मान ने राज्य में लगातार हो रही बारिश के कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से राज्य के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और निजी स्कूलों में 13 जुलाई तक छुट्टियां करने का निर्देश दिया है। पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव के हालात पैदा हो गए, जिसके बाद अधिकारी तुरंत हरकत में आए और सबसे ज्यादा प्रभावित जगहों पर कार्रवाई में जुट गए। पंजाब के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के कारण सेना को अलर्ट पर रखा गया है। एनडीआरएफ की कई टीमें भी बाढ़ प्रभावित जिलों में तैनात हैं। सुप्रीम कोर्ट कथित आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ इस मामले की सुनवाई करने के लिए सहमत हुई है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने अदालत से जमानत के लिए अनुरोध करते हुए दलील दी कि उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। पीठ ने कहा कि मामला 17 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, लेकिन वह इस पर 14 जुलाई को सुनवाई करेंगी। पंजाब में लगातार हो रही भारी बारिश के दौरान राज्य में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हर तरफ बारिश के चलते हाहाकार मची हुई है और इसी के चलते पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान आज प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। सीएम मान आज मोहाली, खरड़ और रोपड़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पानी की मार झेल रहे इलाकों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि हम सभी को मिलकर इस प्राकृतिक आपदा से लड़ना है। पंजाब सरकार राज्य के हर कोने में लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। सीएम मान ने लोगों से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज अपने सभी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिए और हरियाणा सिविल सचिवालय में इमरजेंसी बैठक बुलाई। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे प्रदेश में बारिश के कारण उत्पन्न हुई स्थिति की समीक्षा की। सीएम मनोहर लाल ने रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट, गृह विभाग, अर्बन लोकल बॉडी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई। इसके बाद सीएम ने सभी जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। वहीं भारी बारिश के चलते हरियाणा सरकार ने आम जनता के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। उन्होंने आम जनता से घर से बाहर कम से कम निकलने की अपील की है। सीएम ने जरूरत पड़ने पर स्कूलों को बंद करने के भी निर्देश दिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को घोषणा की कि यमुना के 206 मीटर के निशान को छूने पर नदी के आसपास के निचले इलाके से लोगों को निकालना शुरू किया जाएगा। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि राष्ट्रीय राजधानी में बाढ़ की स्थिति संभवतः पैदा नहीं होगी। मूसलाधार बारिश और यमुना के बढ़ते जलस्तर पर बैठक करने के बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार स्थिति पर निकटता से नजर रख रही है और इसे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि अप्रत्याशित बारिश ने लोगों के लिए समस्या पैदा कर दी है और दिल्ली की प्रणाली इसे झेलने में सक्षम नहीं थी। बारिश के बाद हर साल कुछ इलाकों में पानी भर जाता है और कुछ ही घंटों में पानी निकल जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे केंद्रीय जल आयोग के संपर्क में हैं और उन्होंने दावा किया कि मौसम की भविष्यवाणियों से संकेत मिलता है कि भले ही और बारिश होगी, लेकिन भारी बारिश नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना नाम और पार्टी का निशान धनुष और बाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को आवंटित करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की याचिका पर 31 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमति जताई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा है कि मामले को 31 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। वहीं उस दिन या इस मामले में सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत ने 22 फरवरी को शिंदे से जवाब मांगा था। एक पिता अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए जान भी दे सकता है, लेकिन रामपुर में एक कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया। इस वहशी ने दुनिया के सबसे पवित्र रिश्ते को नापाक कर डाला। ये शर्मनाक घटना रामपुर के थाना बिलासपुर के ग्राम भेंसिया ज्वालापुर में हुई थी, जहां आज से लगभग 3 साल पहले
पीड़ित बेटी ने अपने बाप के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी, जिसमें बेटी ने अपने ही पिता पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उसके पिता ने उसके साथ कई बार गलत काम किया है। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाते हुए पिता को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ में उसे 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा भी मिली है। आरोपी को सजा तो मिल गई, लेकिन अब सवाल उठता है कि माता पिता अपने बच्चों का भरण पोषण और लालन पालन करते हैं और उनके रक्षक होते हैं, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो बेटियां कहां सुरक्षित रहेंगी। हिसार के उकलाना क्षेत्र के गांव मुगलपुरा में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं इस गोलीबारी में उसकी बेटी को भी गोली के छर्रे लगे हैं। हत्यारोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक गांव मुगलपुरा निवासी राम निवास का सुबह करीब 9 बजे अपनी पत्नी के साथ विवाद हो गया। राम निवास की पत्नी 45 वर्षीय सुरता देवी ने अपने पति को शराब पीने से रोका तो दोनों में विवाद हो गया। करीब 10 बजे राम निवास ने अपनी लाइसेंसी दोनाली बंदूक से सुरता देवी की गर्दन में गोली मार दी। उसकी 22 वर्षीय बेटी पिंकी भी मौके पर मौजूद थी, जिसका उसे भी गोली के छर्रे लगे हैं। हत्या के बाद आरोपी राम निवास मौके से फरार हो गया। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।